सत साहेब, जीवात्मा मुक्ति परमात्मा की खोज द्वितीय भाग विचार करें। जो भक्त समुदाय इस द्वितीय भाग को सुन रहे हैं वह इसके प्रथम भाग को अवश्य सुने, नहीं तो आप इस रहस्य की खोज में भ्रमित हो सकते हो, क्योंकि यह बड़ा ही गूढ़ रहस्य है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय 4 श्लोक 3 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही पुरातन योग अर्थात सनातन ज्ञान आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। इसलिए जो भक्त मनुष्य जीवात्मा मुक्ति परमात्मा की खोज करना चाहते हैं, उन्होंने इस खोज के प्रथम भाग में जाना होगा कि उन्हें सर्वप्रथम अपने इस स्थूल शरीर को जानना होगा, क्योंकि हमारा यह शरीर ही अपने द्वारा किए गए कर्मों को सुख और दुख के रूप में भोगता है, तथा प्रकृति का नियम भी यही है कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे, अर्थात जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। और जब आप इस रहस्य की खोज करोगे तो स्वयं से जानोगे कि यह शास्त्रों का ज्ञान इतना रहस्य युक्त क्यों है, जिसमें मनुष्य भ्रमित हो जाता है, क्योंकि इसमें 3 प्रकार का भक्ति ज्ञान सम्मिलित है। सत्य ज्ञान भक्ति, जो मुक्त अवस्था अर्थात शुद्ध परमात्मा का भक्ति ज्ञान है। निर्गुण भक्ति, जो निराकार परमात्मा का भक्ति ज्ञान है, तथा सगुण भक्ति, यह तो अधिकतर सभी मनुष्य करते हैं, यानी साकार रूप अर्थात आकार रूप की भक्ति। तथा इसमें 3 प्रकार का योग कहा गया है, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, एवं 3 ही प्रकार के कर्म कहे गए हैं, सत्कर्म, राजस कर्म, तामस कर्म। और 3 ही प्रकार के प्रकृति के गुण हैं, सतुगुण, रजोगुण, तमोगुण। तथा 3 ही प्रकार के शरीर निर्माण में सहायक गुण कहे गए हैं, बुद्धि, मन और अहंकार। एवं 3 ही प्रकार का जानने योग्य आध्यात्मिक ज्ञान कहा गया है, शुद्ध परमात्मा का ज्ञान, जीवात्मा का ज्ञान एवं इस स्थूल शरीर का ज्ञान। इसके अतिरिक्त इसमें स्थूल शरीर के निर्माण में सहायक प्रकृति के 5 तत्वों का ज्ञान और कहा गया है। और इस प्रकार यह ज्ञान मिला जुला होने के कारण रहस्य युक्त है। आप भक्तों विचार करें, क्या अभी तक की हमारी जीवात्मा मुक्ति की खोज गलत थी? क्योंकि हम जीवात्मा की मुक्ति चाहते थे, और जीवात्मा तो पहले ही अजन्मा होने के कारण मुक्त है। तात्पर्य यह है कि जिसका जन्म ही नहीं होगा तो वह नष्ट कैसे होगा, अर्थात वह मुक्त कैसे होगा और बंधन में कैसे बंधेगा। और इसके विपरीत जिसका जन्म होगा वही नष्ट होगा और वही बंधनों में बंधेगा। तात्पर्य यह है कि जन्म शरीर लेता है, वह सूक्ष्म हो या स्थूल, इसलिए बंधनों में भी यह शरीर ही बंधता है। तो मुक्त भी इस शरीर को ही करना है, जिससे इस शरीर का निर्माण दोबारा ना हो और यह जीवात्मा अपनी उस निर्विकार अवस्था को प्राप्त हो सके जो इसकी अपनी अवस्था है, अर्थात वह मुक्त अवस्था। लेकिन हम सभी इस जीवात्मा को ही बंदी समझकर इसकी मुक्ति चाहते हैं, जिससे यह जीवात्मा दोबारा के इस शरीर को न प्राप्त होकर मुक्त हो जाए। परंतु यह जीवात्मा तो पहले ही अजन्मा होने के कारण मुक्त है। यह तो केवल हमारे शरीर में अंतर्यामी रूप से स्थित होने के कारण शरीर द्वारा किए गए कर्मों से बंधकर केवल शरीर परिवर्तन करती है, अर्थात एक शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है। तात्पर्य यह है कि यह जन्म नहीं लेती, जिसके विषय में गीता जी अध्याय 2 श्लोक 22 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है। तो आप भक्तों विचार करें, यदि शरीर नहीं होता तो जीवात्मा भी प्रकट नहीं होती। इसलिए पहले शरीर का निर्माण होता है, इसके पश्चात यह जीवात्मा उस शरीर में अंतर्यामी रूप से प्रकट होती है। और यदि शरीर का निर्माण ना हो तो यह जीवात्मा भी प्रकट नहीं होगी, क्योंकि यह जीवात्मा शरीर के साथ बंधी है। अर्थात यदि शरीर का निर्माण होगा
तो उसमें यह जीवात्मा अवश्य ही प्रकट होगी। इसलिए हमें सर्वप्रथम इस शरीर के रहस्य की ही खोज करनी होगी। और इस शरीर के रहस्य को समझाने के लिए सदगुरु कबीर जी ने कबीर सागर के सूक्ष्म वेद भाग में शरीरों के प्रकारों का वर्णन किया है। उसके अनुसार शरीर 6 प्रकार के हैं: विज्ञान शरीर, ज्ञानी शरीर, महाकारण शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर एवं स्थूल शरीर जो हमारा और आपका है। और हमें सर्वप्रथम अपने इस स्थूल शरीर की उत्पत्ति अर्थात इसके निर्माण को जानना होगा, क्योंकि जब हम इसके निर्माण को जान जाएंगे तो मुक्ति को भी जान जाएंगे, और जब मुक्ति को जान जाएंगे तो मृत्यु को भी जान जाएंगे। और इस प्रकार जन्म मृत्यु के रहस्य को जानकर ही मुक्त हुआ जा सकता है। और हमें इसी रहस्य की खोज करनी है, तथा इस रहस्य को जानने के लिए हमारे और आपके पास अनेकों प्रश्न हैं। जैसे प्रकृति क्या है और इसके गुण क्या हैं, वह परमात्मा कौन है जिसे प्राप्त होकर दोबारा जन्म को ना प्राप्त होना पड़े, परमात्मा एक है अथवा अनेक, वह नाम अथवा शब्द क्या है जिसके द्वारा जीवात्मा मुक्ति परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, प्रकृति व पुरुष क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है तथा वह इस शरीर में कैसे स्थित है, तथा इस सृष्टि पर जीव की उत्पत्ति का आधार क्या है अर्थात इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, मन व बुद्धि क्या है, मुक्ति क्या है और इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान एवं अध्यात्म क्या है, तथा वह संशय यानी भ्रम क्या है जिसमें अधिकतर जीव फंसते हैं। और इसी प्रकार के और अनेकों प्रश्न आपके पास भी होंगे जिनका समाधान आप भी खोजना चाहते हैं। और इन सभी प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए हमें धैर्य और विवेक के साथ अपने शास्त्रों में वर्णित ज्ञान के रहस्य को समझना होगा, जिससे हम उस परमात्मा को जान सकें जिसे प्राप्त होकर दोबारा जन्म को ना प्राप्त होना पड़े अर्थात जीव मुक्त हो जाए। सर्वप्रथम सदगुरु कबीरदास जी ने इस ज्ञान के रहस्य को लोक कल्याण के लिए अपनी वाणी द्वारा उजागर किया। इसलिए हम शास्त्रों के ज्ञान के साथ साथ उनकी वाणी को भी साक्षी अर्थात प्रमाण के रूप में रखकर इस रहस्य को जानने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि संसार में चारों ओर वाणी का ही जाल फैला है जिसमें यह मनुष्य रूपी जीव फंसा है। और उपरोक्त वर्णित प्रश्नों के हल एवं इस खोज का विस्तार भी अनंत है। इसलिए हम अपने विवेक द्वारा इसे कम शब्दों में जानने का प्रयत्न करेंगे। बाइबल में भी यीशु के विषय में साक्ष्यों में वर्णित है कि तुम परमात्मा को पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो, क्योंकि तुम सोचते हो कि उनमें अनंत जीवन मिलता है। और ये शास्त्र वे हैं जो मेरे विषय में साक्षी अर्थात प्रमाण देते हैं, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी करते। तात्पर्य यह है कि महापुरुष संतों की वाणी शास्त्रों के ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण का कार्य करती है। प्रकृति जो जीव की उत्पत्ति का आधार है, जिसके गुणों के प्रभाव के कारण मनुष्य कर्मों में बंधकर भवसागर में फंसता है, उसके विषय में गीता जी अध्याय 7 श्लोक 4 और 5 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार ये 8 भेदों वाली मेरी अपरा अर्थात जड़ प्रकृति है। इससे दूसरी जिससे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है वह जीव रूपा मेरी परा अर्थात चेतन प्रकृति है। अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत यानी जीव इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं तथा संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूँ। अर्थात श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का मूल कारण मैं ही हूँ, परंतु मुझे कोई तत्व से नहीं जानता कि मैं सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण कैसे हूँ। मेरी 2 प्रकृति हैं, एक अपरा जिसे जड़ प्रकृति कहते हैं, ये 8 भेदों वाली है अर्थात इसमें 5 तत्व एवं 3 गुण तत्व सत्य रज तम अर्थात बुद्धि, मन और अहंकार स्थित हैं।
और इससे दूसरी जिससे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है वह जीव रूपा परा अर्थात मेरी चेतन प्रकृति है। और सृष्टि पर संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति इन दोनों प्रकृतियों अपरा एवं परा अर्थात जड़ एवं चेतन स्त्री एवं पुरुष के संयोग से ही हुई है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय 14 के श्लोक 3 और 4 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मेरी महत मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों यानी जीवों की योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ, और उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। और नाना प्रकार की सब योनियों में जितने भी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भधान करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। अर्थात श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरी मूल प्रकृति स्त्री जो संपूर्ण प्राणियों का गर्भाधान का स्थान है, उसकी योनि अर्थात गर्भ में मैं संपूर्ण शरीरधारी प्राणियों के चेतन बीज रूप प्राण को रखने वाला पिता हूँ, तथा इन दोनों जड़ एवं चेतन अर्थात स्त्री एवं पुरुष के संयोग से ही सभी जीवों की उत्पत्ति होती है। और नाना प्रकार की सभी योनियों में जितने भी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भाधान करने वाली माता और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। प्रकृति के गुणों के विषय में इसी अध्याय 14 के श्लोक 5 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं, अर्थात इन गुणों के प्रभाव से ही शरीर का निर्माण होता है। गीता जी अध्याय 9 श्लोक 7 और 8 में भी श्री कृष्ण भगवान प्रकृति के विषय में अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत यानी जीव मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। अर्थात श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि युगों के अंत में सभी जीव मेरी प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं, और युगों के प्रारंभ में मैं प्रकृति जनित गुणों के प्रभाव के कारण अपने स्वभाव से बंधा अपनी प्रकृति को भोग कर इस संपूर्ण जीवों के समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। तात्पर्य यह है कि हमें जो भी जन्म प्राप्त होते हैं वह सब हमारे किए कर्मों का ही फल है, क्योंकि हमें हमारे किए कर्मों अनुसार ही फल प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में कर्म का बहुत अधिक महत्व है। जड़ एवं चेतन अर्थात प्रकृति और पुरुष जिसके संयोग से शरीर की उत्पत्ति होती है, उसके भेद के विषय में एवं शरीर और ज्ञान के विषय में अध्याय 13 के श्लोक 1, 2, 19 और 21 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है, जो इसे जानता है वह ज्ञानी जन कहा जाता है, तथा जो प्रकृति और पुरुष के भेद को विकार सहित तत्व से जानता है वह ज्ञान है। हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को तू अनादि जान तथा त्रिगुणात्मक पदार्थ अर्थात तीनों गुणों युक्त संपूर्ण पदार्थों को तू प्रकृति से उत्पन्न जान, क्योंकि प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा की अच्छी और बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा को तत्व से जान लेना अर्थात परमात्मा के भेद को जान लेना ही ज्ञान है, क्योंकि प्रकृति के गुणों के प्रभाव के कारण ही मनुष्य अच्छे अथवा बुरे कर्मों को करता है, और उन अपने किए कर्मों द्वारा ही अच्छी अथवा बुरी योनियों में जन्म लेता है। शरीर के निर्माण के विषय में सद्गुरु कबीर जी भी कहते हैं कि 5, 25, 3 गुण आही यह ले शकल शरीर बनाई, तामे पाप पुण्य का वासा मन बैठ ले है रे फांसे। अर्थात 5 तत्व की 25 प्रकृति एवं तीनों गुण मिलकर इस शरीर का निर्माण करते हैं, और इस शरीर में स्थित मन इस शरीर को पाप पुण्य रूपी कर्मों में बांधकर इस जीव को मुक्त होने नहीं देता।
इस मन का विस्तार बहुत है, क्योंकि यह मन ही बुद्धि को भ्रमित करके शरीर को कर्मों से बांधता है। इसे सभी इंद्रियों का राजा कहा गया है। इसके कारण ही मनुष्य भ्रमित होकर कर्म बंधन में बंधे रहते हैं और उनसे छूटने का प्रयत्न ही नहीं करते। सदगुरु कबीर जी इसी विषय में और कहते हैं कि मात पिता मिल कर्म कमावा, ताही कर्म देह बनियावा। तात्पर्य यह है कि स्त्री एवं पुरुष के काम रूपी कर्म के द्वारा ही इस शरीर का निर्माण होता है, जिसमें यह जीवात्मा बंधती है। अभी तक वर्णित शरीर एवं प्रकृति और पुरुष के ज्ञान द्वारा आपने जाना होगा कि शरीर का निर्माण जड़ एवं चेतन अर्थात स्त्री एवं पुरुष के संयोग से ही हुआ है, और संपूर्ण सृष्टि पर जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं, उन सब की उत्पत्ति भी इस जड़ एवं चेतन के संयोग से ही हुई है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि पर इस जड़ चेतन के संयोग के बिना कोई भी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न नहीं हो सकता। अर्थात ज्ञान का तात्पर्य यह है कि सृष्टि पर जीव की उत्पत्ति का आधार यह दोनों प्रकृति ही है, जड़ एवं चेतन। इन्हीं के संयोग से सृष्टि पर सभी जीवों की उत्पत्ति हुई है। कर्म क्या है, इसके विषय में आपने इस खोज के प्रथम भाग में सुना होगा, अर्थात गीता जी अध्याय 3 श्लोक 5 में, जिसमें श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल अथवा जन्म में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा बंधा हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। और इसी अध्याय 3 के श्लोक 27 में भी कहते हैं कि अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार रूपी अज्ञान से मोहित अर्थात भ्रमित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी स्वयं को मैं करता हूं ऐसा मानता है। सदगुरु कबीर जी भी इस अहंकार रूपी अज्ञान के विषय में समझाते हैं कि माया तजे क्या भय, जो मान तजा नहीं जाए, जही माने मुनिवर ठगे, सो मान सबन को खाए। तात्पर्य यह है कि माया का त्याग अर्थात दान देने से भी क्या लाभ होगा, यदि आपने इस अज्ञान रूपी अहंकार को नहीं त्यागा, क्योंकि यह अहंकार सभी को ठगता है। इसके द्वारा बड़े बड़े ज्ञानी और ऋषि तक ठगे गए हैं, लेकिन इस अहंकार रूपी अज्ञान पर जीव ज्ञान द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है। और उपरोक्त श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों के प्रभाव के कारण ही होते हैं, परंतु अहंकार रूपी अज्ञान से भ्रमित जीव स्वयं को कर्ता समझता है, अर्थात स्वयं को ही श्रेष्ठ समझता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जैसे भी कर्म करता है, अच्छे अथवा बुरे, वह सब प्रकृति के गुणों के प्रभाव से ही वशीभूत होकर करता है। इस कर्म का विस्तार भी बहुत है कि मनुष्य को किस प्रकार के कर्म करने चाहिए जिससे दोबारा जन्म को न प्राप्त होकर मुक्त हुआ जा सके, एवं प्रकृति इसके गुणों का विस्तार भी बहुत अधिक है, और इन दोनों के विषय में ही हम आगे जानेंगे, क्योंकि प्रकृति के गुणों के प्रभाव के कारण ही यह मनुष्य रूपी जीव कर्म बंधन में बंधता है, और इस बंधन में बंधकर ही जीव दुखों को भोगता है, जिसके विषय में अध्याय 3 श्लोक 9 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, यज्ञ अर्थात धर्म के अनुसार किए जाने वाले सात्विक कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए अर्जुन, तू यज्ञ यानी कि धर्म के निमित्त ही कर्तव्य कर्म कर। तात्पर्य यह हुआ कि यह मनुष्य समुदाय धर्म के विरुद्ध कर्म द्वारा ही कर्म बंधन में बंधकर अपने किए कर्मों को ही दुखों के रूप में भोगता है, क्योंकि मनुष्य सही कर्म नहीं करता, जिससे वह कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाता और बारंबार जन्म लेकर दुखों को भोगता रहता है। सदगुरु कबीर जी भी कहते हैं कि 9 मन दूध बटोरी के, टिपका किया विनाश, दूध फाटी काची भया, हुआ घृत का नाश। अर्थात 9 मन दूध इकट्ठा करके
उसमें सिरका आदि का खट्टा रस डालने से वह फट जाता है और उसमें घी का नाश हो जाता है और वह नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार 5 तत्व, 3 गुण एवं एक चेतन रूपी जीव को मिलाकर अर्थात इन 9 को मिलाकर इस मानव शरीर का निर्माण होता है और अज्ञान रूपी खटाई के कारण यह मानव जीवन व्यर्थ चला जाता है और जीव दुखों को ही भोगता रह जाता है। सदगुरु कबीर जी और कहते हैं कि इतते सब कोई गए, भार लदाए लदाए, उठते कोई ना आया, जासु पूछिए धाय। तात्पर्य यह है कि इस संसार से सभी मनुष्य पाप का बोझ लाद कर अर्थात अच्छे बुरे कर्मों का बोझ लेकर स्वर्ग आदि की कामना में इस संसार से चले गए हैं, परंतु वहां से कोई स्वर्ग का सुख भोग कर लौटा नहीं जिससे वहां के बारे में पूछा जाए। अर्थात सदगुरु कबीर दास जी जीवों को समझाते हैं कि इस चेतन शरीर के रहते ही उस परमात्मा के भेद को जानकर उसे प्राप्त या उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरा और कोई मार्ग मुक्ति का नहीं है, क्योंकि मरने के बाद तो यह स्थूल शरीर नष्ट हो जाना है और यह जीवात्मा इस स्थूल शरीर द्वारा किए गए कर्मों अनुसार दूसरे नए शरीर को प्राप्त हो जाएगी। तो आप भक्तों विचार करें कि मरने के बाद इस जीवात्मा को कैसे ज्ञात होगा कि वह मुक्त हो गई है या पुनः उसने किसी और शरीर को प्राप्त किया है, क्योंकि मरने के बाद तो उस परलोक से कोई लौटा नहीं जिससे वहां के बारे में पूछा जाए, तथा जीव को भी नए जन्म शरीर में अपने पिछले जन्म का कुछ ज्ञात तो रहेगा नहीं जिससे वह जान सके कि वह कौन है। और आप भक्तों विचार करें कि यह जीवात्मा स्थूल शरीर के न रहने पर उस परलोक में जाकर वहां के भोगों या व्यंजनों को कैसे भोगेगी या आनंद लेगी। और यदि यह जीवात्मा उस परलोक में जाकर भी भोगों की कामना में लिप्त रहेगी तो यह मुक्त कैसे होगी। आप विचार करें। तात्पर्य यह है कि जब तक मनुष्य में कामना विद्यमान रहेगी, चाहे वह किसी भी प्रकार की ही क्यों न हो, अर्थात वह परमात्मा को प्राप्त करने की भी क्यों न हो, तो वह जीव मुक्ति को कैसे प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह अपनी उस कामना द्वारा ही बंधकर अपनी उस कामना की प्राप्ति के लिए पुनः शरीर तथा जन्म को प्राप्त होगा। और इस प्रकार अज्ञान से भ्रमित हुआ यह जीव जन्म मृत्यु के चक्र में ही बंधा रहता है और मुक्ति का प्रयत्न करके भी मुक्ति के रहस्य को जान नहीं पाता, जिसके विषय में गीता जी अध्याय 5 श्लोक 23 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो भक्त इस मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। अर्थात श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो भक्त मनुष्य इस चेतन शरीर के नष्ट होने से पहले पहले ही उस सत्य ज्ञान को जान जाता है, वही मनुष्य योगी है एवं सुखी है, क्योंकि मरने के बाद तो मनुष्य अपने किए कर्मों का फल ही भोगेगा। अर्थात जीव मुक्त हुआ है अथवा नहीं, मरने के बाद कैसे ज्ञात होगा। आप भक्तों विचार करें। मन, बुद्धि और आत्मा के विषय में गीता जी अध्याय 3 श्लोक 42 एवं अध्याय 2 श्लोक 18, 22 और 25 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियों और स्थूल शरीर से परे आत्मा को श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। और इन इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा है। और यह जीवात्मा जो भी शरीर धारण करती है वह सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं, क्योंकि यह जीवात्मा तो शरीर द्वारा किए गए कर्मों अनुसार पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त होती रहती है, तथा इस आत्मा को अव्यक्त कहा गया है, अर्थात जिसका वर्णन न किया जा सके। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमारे शरीर की इंद्रियों से परे हमारा मन है और मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है
वह आत्मा है, और यह आत्मा सूक्ष्म होने के कारण अव्यक्त कही गई है। और इस अव्यक्त से भी परे एक और सनातन अव्यक्त भाव है, जिसे शुद्ध परमात्मा अर्थात परम अक्षर ब्रह्म कहा गया है, जिसके विषय में अध्याय 8 श्लोक 18, 20 और 21 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं तथा रात्रि के प्रवेश काल में उसी अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं तथा ब्रह्मा जी के अव्यक्त भाव से भी अति परे दूसरा सनातन अव्यक्त भाव जो है वह परम दिव्य पुरुष सभी भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। और यह जो सनातन अव्यक्त भाव है इसे अक्षर नाम से कहा गया है, और इसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को ही परम गति कहते हैं तथा इस सनातन अव्यक्त भाव को ही प्राप्त होकर मनुष्य पुनः संसार में वापस नहीं आते, और वह ही मेरा परम धाम। अर्थात श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी के अव्यक्त सूक्ष्म शरीर से सभी जीवों की उत्पत्ति होती है, और इससे अलग एक और सनातन अव्यक्त भाव है जिसे अक्षर नाम से कहा गया है, और इस अक्षर नामक सनातन अव्यक्त भाव को ही प्राप्त होकर मनुष्य पुनः संसार में नहीं आते, अर्थात वह जन्म मृत्यु रूपी दुख से मुक्त हो जाते हैं, और मेरा भी परम धाम वही है। और इस सूक्ष्म शरीर के विषय में आपने अभी पीछे इसी भाग में सुना होगा शरीरों के प्रकारों में। सदगुरु कबीर जी कहते हैं कि मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा होए कि ना मुआ जो बहुरी न मरना होए। तात्पर्य यह है कि सभी मनुष्य धीरे धीरे मरते जा रहे हैं, परंतु मरने का मर्म कोई नहीं समझ रहा, अर्थात सभी अज्ञान रूपी भ्रम के कारण भ्रमित हुए जा रहे हैं। परंतु वास्तव में मनुष्य को इस प्रकार के कर्म करने चाहिए जिससे उसे दोबारा जन्म लेकर मरना ना पड़े और वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म एवं कर्म क्या है, इसके विषय में गीता जी अध्याय 8 श्लोक 3 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो ये अक्षर नामक सनातन अव्यक्त भाव है इसे ही परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, और इसका स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अर्थात जो परमेश्वर है जिसे प्राप्त करके मनुष्य को दोबारा जन्म को प्राप्त होना नहीं पड़ता उसे परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं तथा उसका स्वरूप जीवात्मा है, और इस जीवात्मा के रहस्य को जानना ही अध्यात्म अर्थात ज्ञान है। एवं जीवों के उत्पन्न करने वाला जो भाव है वह कर्म कहा गया है। तात्पर्य यह है कि इस काम रूपी भाव के कर्म द्वारा ही सभी जीवों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि यह काम रूपी कर्म ही सबकी उत्पत्ति का आधार है। और यदि सृष्टि पर यह काम रूपी कर्म रुक जाए तो कोई भी शरीरधारी प्राणी इस सृष्टि पर उत्पन्न नहीं हो सकेगा। शुद्ध परमात्मा परमेश्वर शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात उस परम अक्षर ब्रह्म की स्थिति एवं गुणों के विषय में अध्याय 18 श्लोक 61 और 62 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इस शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ यानी कि स्थित हुए संपूर्ण प्राणियों का अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। और अर्जुन, तू भी सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा उस सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अर्थात श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों का अंतर्यामी परमेश्वर सबके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तो आप भक्तों विचार करें कि हम परमेश्वर या परमात्मा को कहाँ खोजते हैं, अर्थात कौन से लोक या परलोक में खोजते हैं, क्योंकि वह तो सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित है।
श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को भी इसी परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं कि अर्जुन तू भी उसी परमेश्वर की शरण में जा। उसी की कृपा से तू परम शांति को एवं उस सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद मनुष्य लौटकर पुनः संसार में नहीं आते। सदगुरु कबीरदास जी भी कहते हैं कि 5 तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान, बिरला मर्म कोई पाई है, गुरु के शब्द परमान। अर्थात इस 5 तत्व से निर्मित शरीर में वह परमात्मा गुप्त रूप से स्थित है और इसका भेद कोई ज्ञानी बिरला ही सदगुरु के ज्ञान द्वारा जान पाता है। और उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के विषय में अध्याय 13 के श्लोक 24 में भी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। तात्पर्य यह है कि परमात्मा को प्राप्त करने के यह 3 मार्ग हुए: शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान योग द्वारा अपने हृदय में देखना, अथवा ज्ञान योग एवं कर्म योग द्वारा उसे प्राप्त करना। और इन तीनों ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग में ज्ञान योग अथवा ज्ञान योग अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि संपूर्ण कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं, जिसके विषय में आपने इसी खोज के प्रथम भाग में सुना होगा। गीता जी अध्याय 4 श्लोक 33 में, जिसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। और उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, अर्थात सत्य ज्ञान द्वारा सभी कर्मों एवं भ्रमों का निवारण हो सकता है जिसमें जीव बंधा है। श्री कृष्ण भगवान गीता जी के अध्याय 5 श्लोक 14 और 15 में परमात्मा के गुणों के विषय में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, परमात्मा मनुष्य के न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करता है और ना ही मनुष्यों के पाप कर्म एवं शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। अर्थात परमात्मा, जिसे परम अक्षर ब्रह्म कहा गया है, वह मनुष्य के ना पाप कर्म को और ना ही शुभ कर्म को ग्रहण करता है और ना ही वह मनुष्य के कर्म की और ना ही कर्म फल की रचना करता है, किंतु अज्ञान रूपी ब्रह्म के कारण जिससे सभी अज्ञानी मनुष्य भ्रमित हो रहे हैं, उस अज्ञान द्वारा वह सत्य ज्ञान ढका हुआ है, जिसके द्वारा मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। अर्थात उस सत्य ज्ञान को कोई जान नहीं पाता और मुक्ति का प्रयास करके भी मनुष्य मुक्ति के रहस्य को जान नहीं पाता। गीता जी अध्याय 7 के श्लोक 3 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मुझको तत्व से जानता है, अर्थात मेरे रहस्य को जानता है कि मैं कौन हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुझे तो हजारों लाखों में कोई एक मनुष्य ही तत्व से जानता है, परंतु अधिकतर जन समुदाय तो मुझे देवता या मनुष्य की भांति जन्म लेकर मरने वाला समझता है, अर्थात मुझे तत्व से नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। इसी विषय में अध्याय 13 के श्लोक 31 में भी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से वह अविनाशी परमात्मा अर्थात वह परम अक्षर ब्रह्म शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है और ना ही कर्मों में लिप्त ही होता है। अर्थात ज्ञान का तात्पर्य यह हुआ कि वह अविनाशी परमात्मा हमारे शरीर में ही स्थित है और शरीर में स्थित होने पर भी वह कुछ नहीं करता, अर्थात वह निष्कर्म ही रहता है। इसी विषय में अध्याय 10 के श्लोक 3 एवं अध्याय 7 के श्लोक 24 और 25 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं
कि जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्य में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। परंतु बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते वे मन इंद्रियों से परे मुझ परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म लेकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यह मनुष्य जन समुदाय मुझ जन्म रहित परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म लेकर अर्थात उत्पन्न होकर नष्ट होने वाला समझता है, क्योंकि मैं सबके समक्ष प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर को तत्व से नहीं जानता, परंतु जो ज्ञानवान पुरुष मुझे तत्व से जानता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर दोबारा जन्म को प्राप्त नहीं होता, जिससे वह जन्म मृत्यु रूपी दुख से मुक्त हो जाता है। परंतु मनुष्य अज्ञान रूपी भ्रम के कारण परमात्मा को तत्व से जान ही नहीं पाते। इस अज्ञान रूपी भ्रम के विषय में सद्गुरु कबीरदास जी कहते हैं कि मुक्ति करो जो बंधा हो, यह तो हंस निबंधक सोई, नहीं कोई बंधा नहीं कोई छूटा, संशय के बस सब जग लूटा। अर्थात मुक्त तो आप उसे करोगे जो बंधा होगा, क्योंकि यह जीव तो पहले ही बंधन मुक्त है। यह तो अज्ञान रूपी भ्रम के कारण स्वयं को बंधा हुआ मानता है, और इस अज्ञान रूपी भ्रम का निवारण करने वाला कोई भी विवेकी पुरुष नहीं है। अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा संशय यानी भ्रम यही है। सद्गुरु कबीरदास जी इस भ्रम के निवारण के विषय में कहते हैं कि जस निर्गुण तस सरगुण माना, निर्गुण सरगुण एक समाना, निर्गुण सरगुण दोनों मिट गयु, आदि भ्रम से परिचय भयु। अर्थात जब मनुष्य का यह अज्ञान रूपी भ्रम मिट जाएगा और वह उस परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा को जान जाएगा, तब वह निर्गुण एवं सगुण परमात्मा के भ्रम से मुक्त होकर दोनों को एक समान जानेगा। अर्थात वह मनुष्य समबुद्धि युक्त हो जाएगा। और इस समबुद्धि के विषय में आपने गीता जी अध्याय 2 श्लोक 49 में इस खोज के प्रथम भाग में सुना होगा, जिसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तू समबुद्धि में ही रक्षा अर्थात मुक्ति का उपाय ढूंढ, क्योंकि यह फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन अर्थात अज्ञानी है। इस समबुद्धि युक्त पुरुष के विषय में इसी अध्याय 2 के श्लोक 50 और 51 में भी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इसलिए अर्जुन तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी इन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात समबुद्धि युक्त पुरुष ही कर्म बंधन से मुक्त होकर उस निर्विकार परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, जहां जाने के बाद मनुष्य संसार में दोबारा नहीं आते, अर्थात वह जन्म मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु मनुष्य अज्ञान रूपी भ्रम के कारण उस जीवात्मा मुक्ति परमात्मा को तत्व से जान ही नहीं पाते, जिससे वह जन्म मृत्यु रूपी बंधन में ही बंधे रहते हैं। जिसके विषय में सद्गुरु कबीरदास जी कहते हैं कि तत्व ज्ञान जाके घट होई, जीव शिव कहे जाने सोई, बिना तत्व जाने नहीं कोई, के तो यतन करे न लोई। अर्थात आत्मा और परमात्मा के रहस्य को वही जान पाएगा जिसके हृदय में विवेक होगा, क्योंकि बिना विवेक के कोई भी इस रहस्य को प्रयत्न करके भी नहीं जान पाएगा। अर्थात बिना खोज करे इस रहस्य को जान पाना असंभव है। इसी विषय में सद्गुरु कबीरदास जी और समझाते हैं कि ज्ञान गम में जाके घट होई, शब्द खोज करी है जन सोई। ज्ञान गम में नहीं मूर्ख पावे, सद्गुरु मिले तो भेद बतावे। अर्थात
सतगुरु के न मिलने के कारण मनुष्य उस परमात्मा के भेद या शब्द को जान ही नहीं पाता, जिसे जानकर दोबारा जन्म को न प्राप्त होना पड़े। परंतु जिन ज्ञानी मनुष्य के हृदय में विवेक होता है, वह ही उस शब्द या परमात्मा की खोज करते हैं। इस नाम अथवा शब्द के विषय में सदगुरु कबीर जी कहते हैं कि नाम एक गुप्त है अमूल्ला, सो धर्मनी में तुमसे खोला, ज्ञान प्रकाश जाहि घट होई, जीवन मुक्ति पावे जन सोई। अर्थात जिसके हृदय में सत्य ज्ञान रूपी प्रकाश होगा, वही उस गुप्त नाम अथवा परमात्मा के रहस्य को जान सकता है, जिसके द्वारा वह ज्ञान रूपी भ्रम से निकलकर मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इस नाम के भ्रम के विषय में सदगुरु कबीर जी कहते हैं कि नाम पान नहीं वेद न पाया, नीति नीति कर सब गुहुरावा, आदि भ्रम का पान न पावे, पढ़ पढ़ पंडित भ्रम लगावे। अर्थात उस परमात्मा के भेद को या शब्द को कोई नहीं जानता, क्योंकि सभी ज्ञानी मनुष्य शास्त्रों आदि के ज्ञान को पढ़ पढ़कर अपने अनुसार उसका वर्णन करते हैं, जिससे भक्ति परायण मनुष्य ज्ञान में भ्रमित हो जाते हैं और वह सत्य को जान ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे वेद शास्त्र भी उस शब्द या नाम को स्पष्ट नहीं करते। अर्थात वह भी प्रकृति के गुणों एवं उस शब्द का गुणगान ही करते हैं, जिस कारण मनुष्य उस शब्द के भेद को न जानकर शास्त्रों में वर्णित अनेकों प्रकार के भक्ति कर्मों में लगकर मुक्ति के प्रयास रूप भी मुक्ति को नहीं जान पाता, जिससे वह बारंबार जन्म मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। इस विषय में सदगुरु कबीर जी मनुष्य को चेताते हैं कि अर्धमुखी गर्भवास में हरदम बारंबार जूनी भूत पिशाच की जबलक सृष्टि संहार। अर्थात यदि मनुष्य जन्म मरण से छूटने का प्रयत्न नहीं करेगा, तो वह बारंबार गर्भवास में जाता रहेगा और सृष्टि के अंत तक इसी प्रकार दुखों को भोगता रहेगा। शेष आगे आपकी खोज अनुसार आप रहस्य को खोजना चाहते हो अथवा नहीं, परंतु आप भक्तों स्वयं से विचार करें कि शास्त्रों में वर्णित जो जीवात्मा मुक्ति परमात्मा है, वह वास्तव में सभी शरीरधारी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित कहा गया है। परंतु हम उस परमात्मा की खोज कहाँ करते हैं? और यदि आपकी खोज सही है तो आप एक ना एक दिन उसे अवश्य ही जान जाओगे। परंतु यदि आपकी खोज गलत है तो क्या आप अपनी उस खोज द्वारा उस परमात्मा को जान सकते हो या प्राप्त कर सकते हो? और अंत में आप भक्तों स्वयं से विचार करें कि यदि हम शरीर में स्थित उस एंटीबॉडी या परमात्मा को, जो हमारे शरीर में अंतर्यामी रूप से स्थित है, उसे इस शरीर से बाहर यदि कहीं और लोक या परलोक में खोजें, तो क्या हम उसे वहां प्राप्त कर सकते हैं? और इन्हीं शब्दों के साथ हम इस खोज पर विराम लगाते हैं, क्योंकि इस रहस्य का विस्तार बहुत अधिक है, जिसे एक या दो भागों द्वारा समझना या समझा पाना संभव नहीं है। इसलिए आप अपने विवेक द्वारा उस परमात्मा के भेद को खोजने का प्रयत्न करें। सत है।